इमरान खान हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे। अब ये कोई जादू तो है नहीं या मुझे गायब का इल्म होता है, ये भी नहीं है। चीज़ें बिल्कुल सामने पड़ी हुई हैं और उन्हीं के मुताबिक आप चल सकते हैं। जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी, उसी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। दो ऑप्शंस मैंने आपसे कहा था अडॉप्ट नहीं किए जा सकते, ना तो आइन को तब्दील किया जा सकता है, तरमीम के लिए इनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, ना ही आइन को मुअत्तल किया जा सकता है। इतनी पाकिस्तान में किसी माई के लाल में जरूरत नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा कर देख ले। ये नहीं हो सकता। चीज़ें तो आप अपने जहन में रखें। दो ऑप्शंस रह गई थी कि नज़रिया ज़रूरत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डट कर फैसला दिया है और बंदयाल साहब के हक़ में ट्रेंड्स भी चल रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस जाते जाते कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई पे पानी फेर देंगे। तो नज़रिया ज़रूरत पे वो जा नहीं पाए। अब आ जाएं, आखिरी एक ऑप्शन रह गया था कि मुज़ाकरात, इमरान खान को मना लें किसी तरह। लेकिन इमरान खान को मनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कबूल करना पड़ेगा मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को। यानी वो जुल्म और फस्तायत जो चल रही है पाकिस्तान में, उसका बेशतर पोर्शन सारा का सारा बंद करना पड़ेगा। इमरान खान के हाथ खोलने पड़ेंगे और फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस ना आ सके तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर रखकर इलेक्शन करवाना एक जुल्म और एक ज्यादती है। और भाई किसने रखा है नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर? 4 साल हो गए हैं भांगे देते हुए। 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान की आवाम बुला रही है, पाकिस्तान का मीडिया बुला रहा है, पाकिस्तान की अदालतें बुला रही हैं, पाकिस्तान के तहकीकात करने वाले इदारे बुला रहे हैं। पाकिस्तान में PMLN के जो वर्कर हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मियाँ साहब आ जाओ, ताड़ी लौड़ पै गई है। मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे। भाई 4 साल से मियाँ नवाज शरीफ को किसी ने डंडे मार मार के तो बाहर नहीं रखा हुआ ना। मियाँ साहब को सारे कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आओ। मियाँ साहब सऊदी अरब का गेड़ा लगा के फिर वापस जा रहे हैं लंदन में, इधर नहीं आ रहे पाकिस्तान में। तो मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए, उनकी अपनी चॉइस है, वो वापस आए, आकर हिस्सा लें इंतखाबात में। अगर वो पाकिस्तान में रुक जाते तो अपने मामलात से निकल जाते अभी तक, या ना भी निकलते तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेते अपनी पार्टी के लिए। लेकिन मियाँ साहब ने पसंद फरमाया दौड़ जाना, फरार हो जाना, भाग जाना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज की समाअत है वो बड़ी हौसला अफजा है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पहले इन जजेस के ऊपर कीचड़ उछला जा रहा था, अभी इन्हीं जजेस को ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, इन्हीं से रिक्वेस्ट की जा रही है, इन्हीं के सामने दरखास्तें दायर की जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमाल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए, आइन और कानून के मुताबिक काम करते हुए माफिया को एक तरह से शिकस्त दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दे दिया है या नहीं। यानी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यानी अब ये हुकूमत का काम था पैसे जारी करना, वो अपना एग्जीक्यूटिव काम उठा के उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले कर दिया कि जी पैसे देने या नहीं देने। हालांकि पार्लियामेंट का इससे लेने देना कुछ नहीं है। और इसकी याद रखिएगा इन्होंने किया क्या है, ये एक तरह का मनी बिल है। हुकूमत अगर कोई मनी बिल भेजती है और पार्लियामेंट उसको मंजूर नहीं करती तो इसका मतलब है कि हुकूमत के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, उनकी काबीना के ऊपर पार्लियामेंट को एतमाद नहीं है, यानी पार्लियामेंट को उन पर भरोसा नहीं है। तो ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं और वो कहने में हक बजानिब होंगे। और ये हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है असम्बली के अंदर, क्योंकि इनका भेजा हुआ जो बिल है वो मंजूर नहीं हुआ। अगर इसको इस तरीके से लें तो इसके बड़े खौफनाक नताइज होते हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमती वकला को समझा दी है। इसमें जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत अगर ग्रांट जारी करने से, यानी हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोक सकते हैं? वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि जब आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे मंजूर कर सकती है? और हुकूमत का मतलब है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना, तो ये आप असम्बली के अंदर क्यों भिजवा रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाद में ग्रांट की मंजूरी लेने में खतरा था। क्या बजट के वक्त हुकूमत की अक्सरियत नहीं होनी थी? जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है? ये वो बड़े अहम सवालात हैं कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। बहरहाल चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह भी पूछा कि क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की गई थी? ये टेक्निकल चीज़ें मेरे ख्याल में इसमें हम नहीं जाते, हम डायरेक्टली आते हैं उस इशू की तरफ जो इशू आज रिजॉल्व हुआ है कुछ हद तक और जो चीज़ें सामने आई हैं।
इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा नुक्ता नज़र आप समझ चुके हैं, यानी एंड में ये समझाने के बाद कि जनाब आपका भेजा हुआ बिल अगर वहाँ से जाकर असेंबली से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपकी अक्सरियत ख़त्म हो गई असेंबली में। ये इस तरीके से समझाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। इंतज़ामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं हैं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। तवक्को है कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी। हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस मामले के नतायज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नतायज पर नहीं जाना चाहते, हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। अब आ जाए सिक्योरिटी वाले इशू पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। कमीशन ने एक साथ इलेक्शन करवाने का भी कहा है। इस बात पर कई सवाल जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फरामी है। चीफ जस्टिस ने बताया कि 1992 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए हैं। मसाइल इन इंतखाबात में भी थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2013 में भी दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और ये फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं कि कम से कम 4 गुना दहशतगर्दी थी 2008 और 2013 के इंतखाबात में। तब अगर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं तो अब एक सूबे में क्यों नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने एक और टेक्निकल नुक्ता उठाया कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया ना, तो क्या हुकूमत अंदाजों पर चल रही है? हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये ऑपरेशन है, उसके अंदर कुछ तखमीना लगाया गया है, कुछ टारगेट है जिनको पूरा किया जाएगा। ये सारा गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। कहते कभी बॉर्डर के हालात खराब हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान में ऑपरेशन हो जाते हैं। अभी इतला आ रही है कि कहा गया कि जी रॉ जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस वो अपने मकासद हासिल कर लेगी, तो इसका मतलब है रॉ पाकिस्तान में कामयाब हो रही है। खुदा न खास्ता सोशल मीडिया के ऊपर तो ये भी खबरें चल रही थी कि रॉ का भी सहारा लेने की कोशिश की गई है। तो क्या रॉ पाकिस्तान यानी रॉ कामयाब हो रही है, हम नाकाम हो रहे हैं? खुदा न खास्ता भाई, पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाना, अगर पाकिस्तान के दुश्मन या दहशतगर्द ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, तो आप तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं इलेक्शन ना करवा के। आप तो बुज़दिली दिखा रहे हैं कि जी ठीक है हम इलेक्शन नहीं करवाते इसलिए कि हमारे दुश्मन नहीं चाहते। आपको तो इलेक्शन करवाने चाहिए डंके की चोट के ऊपर कि हमने दुश्मनों को शिकस्त दी है। लेकिन पता नहीं क्या है, एक इलेक्शन से भागने के लिए कहां कहां इन लोगों ने बेइज्जती नहीं करवाई पाकिस्तान की। शर्म भी नहीं आती इस तरह के बयान देते हुए। बहरहाल जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात करवाने का कहा था और फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने तमाम सियासी जमातों को भी तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इसमें देखें कुछ चीज़ें और भी हैं। एक तो फंड्स की अदम फराहमी, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद कर दिया है। और जो फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने कहा कि आइन असम्बली तहरीर होने के 90 रोज़ में इंतखाबात का कहता है सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादम नहीं होने चाहिए। यानी अगर आपने सियासत भी करनी है तो आइन के अंदर रह के करनी है, बाहर नहीं निकलना। ये वही बात है जो फवाद चौधरी भी कह रहे थे, जो मैंने आपको वीलॉग में कहा था कि आपने मुज़ाकरात करने तो करें लेकिन आइन से भाग कर दी। आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात हो सकते हैं, आइन के मुताबिक ही आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वजारत दिफा की जानिब से की गई इस्तता अदालत कबूल नहीं कर सकती। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। हालांकि 3 बड़े सीनियर एजेंसियों के बंदे जाके सीनियर ऑफिसर मिले थे जज साहिबान को, लेकिन वहां पे भी वो मुतमईन नहीं कर पाए। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। मुज़ाकरात देने का मतलब हरगिज नहीं ये है कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म खत्म हो गया। ये बात अब याद रखिएगा और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी खबर खड़ी है और आज की सारी समाअत खड़ी है। मुज़ाकरात का मौका देने का मतलब ये नहीं है कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म ख़त्म हो गया। ये तहरीरी हुक्मनामे के अंदर लिखा है कि जो 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो हुक्म इंटैक्ट है अदालत का और 14 मई को आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब अगर आपने मुज़ाकरात करने तो ये आपको मौका दिया जा रहा है कि आप मुज़ाकरात कर लें। ये वही बात है जो मैंने आपको कही थी सुबह वाले वीलॉग में।
मैंने आपको बताया था कि एक ही रास्ता बच जाएगा कि इमरान खान के जाके पांव पकड़ो, उससे मुज़ाकरात करो, उससे बात करो और उसको बताओ कि जो ज्यादतियां और हम कर रहे हैं, जो जुल्म हम कर रहे हैं, जो फस्तायत हमने पाकिस्तान में अपनाई हुई है, आपकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली है, आपकी जान को भी खतरे में डाला हुआ है, वो सारी चीजें हम खत्म कर रहे हैं। आप इलेक्शन के लिए हामी भरें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं, ऐसा कोई बीच में रास्ता निकालना पड़ेगा। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई और अगस्त के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, अगर तो ये मुज़ाकरात के नतीजे में हुए तो, वरना फिर 14 मई को इलेक्शन तो हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अब एक दबाव काफी हद तक बरकरार रखा आईने पाकिस्तान के मुताबिक कि या तो आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन में आएंगे 14 मई को, और अगर नहीं आना तो फिर सारी जमातें कंसेंसस पैदा करें और ये जो एक जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान में चल रही है, एक माहौल बना हुआ है, इसको खत्म किया जाए। अब ये वही वीलॉग जो सुबह मैंने आपको किया था उसको निकालकर आप सुन लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि एक्चुअली मामला जाएगा कहां। आसिफ अली जरदारी साहब ने खैर मकदम किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये कहने का कि सियासी जमातें मुज़ाकरात कर लें, हम मशवरा दे रहे हैं, निपटा लें, लेकिन इसको जल्दी इसलिए करना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 5 तो छुट्टियां ईद की आ रही हैं, इतना डिले डालने के बाद हम किस तरीके से मैनेज करेंगे कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए। लिहाजा उन्होंने कल ही सबको बुलाया, वो चाहते हैं चीज़ों को जल्दी समेट लें और जल्दी जल्दी फैसला हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे। ये पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हुकूक का मामला है। ये तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये तो अपनी बातें करते रहेंगे, पीटीआई अपनी बात करेगी, पीएमएलएन अपनी बात करेगी, लेकिन एक आम वोटर का क्या कसूर है जिसकी असेंबली तहलील हुए 90 रोज गुजर गए और इलेक्शन नहीं हो रहा। वो तो अपना इलेक्शन मांगेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको उसका आईनी हक दिलवाना है। ये है जी मामला। अब जरदारी साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए से एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये जरदारी साहब कह रहे हैं। तो ये जो वक्त देने वाला मामला है ना, यहां पे काम खराब है। अगर अदालत वक्त देती है तो उस वक्त का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब जानते हैं, क्योंकि बदनीयत है, नीयत खराब है। ये ईद की छुट्टियों के अंदर इमरान खान के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। अली जैदी के और पर्चे निकाल दिए कराची में, पता नहीं कहां कहां पे इन्होंने, अब उनको भी चक्कर लगवाएंगे। इसी तरह जो अली अमीन गंडापुर के साथ किया जा रहा है, वो जुल्म और फस्तायत की एक पूरी दास्तान है। एक जगह पर्चा खत्म होता है, एक और निकल आता है, एक जगह दहशतगर्दी खत्म होती है, एक और जगह पे डाल देते हैं, उनको घुमाई जा रहे हैं, तंग करी जा रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर भी इसी सूरत हाल से और अली जैदी भी इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, वर्कर के साथ यही सारा कुछ हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है, लगातार किया जा रहा है। मामला यह है कि अदालत अगर इस फस्तायत को रोकना चाहती है तो इन लोगों को किसी नतीजे पर पहुंचकर अदालत को गारंटी देनी होगी। कुछ गारंटी दोनों तरफ से आएगी और अदालत अगर उसके ऊपर मुतमईन होगी तो वो एक रास्ता निकाल कर देगी। अदरवाइज 14 मई को इलेक्शन है, पाकिस्तानियों को इलेक्शन बहुत बहुत मुबारक हो और आप इलेक्शन लड़ें। फजलुर रहमान साहब ने फड्डा डाला हुआ है और यह पता चल गया कि उन्होंने फड्डा क्यों डाला हुआ है। फजलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा हुआ है कि आपने फड्डा डालकर रखना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो अदालत के साथ टक्कर ले नहीं सकते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टक्कर ले नहीं सकते, और अब उनकी इखलाकी जुर्रत खत्म हो गई है ये कहने की कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, क्योंकि जितनी दफा वो कहते हैं कि इलेक्शन में हम नहीं जाना चाहते, बातचीत हम नहीं करना चाहते, उनको सियासी नुकसान पहुंचता है। पंजाब के अंदर बेड़ा गर्क हो गया, पार्टी का पटाखा बच गया है और इलेक्शन के अंदर बहुत, ये वो पार्टी है जो यहां पे क्लीन स्वीप करती थी पंजाब में, और अभी क्लीन स्वीप तो दूर की बात है, सादा अक्सरियत नहीं ले पा रहे, % पे 30% से नीचे खड़े हुए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि खुद सामने आने के बंदूक उठाकर रखी है फजलुर रहमान के कंधे पर, और यह खबर रिपोर्ट हुई है मुख्तलिफ जगहों पर, और यह कहा जा रहा है कि नून लीग के चंद सीनियर रहनुमाओं ने पसे पर्दा फजलुर रहमान को मुज़ाकरात की मुखालफत का मशवरा दिया है, जबकि अपोजिशन से मुज़ाकरात की मुखालफत वाले लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की सपोर्ट उनको हासिल है। अब होता क्या है, हो यह रहा है कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत गंवाना नहीं चाहते, वो पीपल्स पार्टी को, एएनपी को, एमकेएम को, बाकी जमातों को नाराज करना नहीं चाहते, वो लोग इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इधर से इन्होंने ये खुद अगर कहते हैं जी हम नहीं मुज़ाकरात करना चाहते, वो लोग चाहते हैं जी मुज़ाकरात हो जाए। अब ये नून लीग चाहती है ना हो, नून लीग अपने मुंह से कहती है तो अपने इत्तेहादी होती है, हुकूमत चली जाती है, लिहाजा फजलुर रहमान साहब को कहा हुआ कि आप कहते जाएं कि मैं नहीं मानता। तो ये इस तरीके से दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं, जैसे इनको हमेशा से बंदूक चलाने की आदत है। खबरें मेरे पास और बहुत सारी हैं, ढेर लगा हुआ है, लेकिन एक खबर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बाकी खबरें मैं आपको बाद में बताऊंगा। इमरान खान साहब ने एक बड़ा काम किया है, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली,
उस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब ने एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब का एक शिकवा है, वो शिकवा मुझे आपको बताना है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई उनकी बात सुन के। ये न्यूज़ से मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, मुझे धोखा दिया, अब फ़ोन भी नहीं सुनते। जनरल बाजवा का सीनियर सहाफ़ी से शिकवा। क्या जनरल साहब नवाज शरीफ आपको गोद ले अब, या आपको ले जाके लंदन अपार्टमेंट्स के अंदर अपने साथ रख ले, या आपको कोई कारोबार करवा दे, आपको अपनी जायदाद के अंदर हिस्सा दे दे, आपको अपना तीसरा बेटा बना ले, कि आपको सदर पाकिस्तान बना दे, या कौंसलर का इलेक्शन लड़वा दे आपको। बाजवा साहब क्या करे आपके लिए अब नवाज शरीफ? आपने उसे इस्तेमाल किया एक्सटेंशन के लिए, उसने आपको इस्तेमाल कर लिया। आप इस्तेमाल होने के बाद फारग हो गए क्योंकि आपकी मियाद ही इतनी थी और आपकी एक्सपायरी डेट ही आ गई, यानी आपको ख़त्म हो जाना था। नवाज शरीफ जो है वो एक सियासतदान है, वो इस्तेमाल होने के बावजूद काबिल इस्तेमाल है और उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट उसको बार बार इस्तेमाल करती है। तो वो रीयूजेबल आइटम है नवाज शरीफ। आप रीयूजेबल आइटम नहीं है, आपको वन टाइम यूज़ किया जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है। तो जनरल साहब आपको नवाज शरीफ से अब ये गिला रहेगा सारी ज़िंदगी। क्या करे वो आपके लिए? क्या चाहते हैं आप? आपको बुलाकर आपके साथ बैठ के घंटों आपकी शिकायतें सुने, जैसे आप सहाफ़ियों को बैठ बैठ के औरतों की तरह शिकायतें लगा रहे हैं। बाजवा साहब ये हो नहीं सकता। आपने जो किया सारी ज़िंदगी ये आपका पीछा करेगा। और इसमें इबरत है उन लोगों के लिए जो ताकत में रहते हुए जनरल बाजवा की तरह बनना चाहते हैं, या उनकी तरह नौकरी करते हैं, या उनकी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि जो लोग आपके बूट पॉलिश कर रहे थे वो बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते। हाय। अगले वीलॉग में मिलते हैं नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।